एजाज कम उम्र साहब उनकी उम्र का ज़रा लिहाज करें कि उनकी क्या उम्र है और उनकी उम्र के अंदर शहर को वो सियासत में उनको क्या देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासी गुलामी है कि अगर किसी आदमी को आदत पड़ जाए तो वो मरते दम तक नहीं छूटती। तक इससे पहले 10 लाख रुपए के बजट से तायरा मैडम ने जो रोड बनाई, उस वक्त तो आपकी क्वालिटी देखने का पैमाना कहाँ गया था। उस वक्त अगर सही ढंग से काम कर लिया होता तो ये पेच वर्क करने की नौबत नहीं आती। क्या आख तू, अरे इस उम्र में अच्छा लगता है क्या आपको? इनकी औकात ही नहीं लड्डू की है, इतनी औकात नहीं है कि वो लड्डू का इंतजाम करे। हमेशा लोगों को लकड़े का लड्डू दिए और लोगों को लकड़े का लड्डू देने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं एक शेर कहूँगा, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहाज से, असल में रात में इज्जत नहीं, कहो तो कोई और मुझे दिखा दे, अकेली हम में शराफत नहीं। मैं इस एजाज कम उम्र साहब को, जो ये चंगू मंगू की जोड़ी हमेशा अपनी पब्लिक सीटी बटोरने के लिए मौजूदा आमदार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ऊपर कुछ भी उटपटांग टिप्पणी करते हैं, ये अपनी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं करते। एजाज कम उम्र साहब उनकी उम्र का ज़रा लिहाज करें कि उनकी क्या उम्र है और उनकी उम्र के अंदर शहर को वो सियासत में उनको क्या देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासी गुलामी है कि अगर किसी आदमी को आदत पड़ जाए तो वो मरते दम तक नहीं छूटती। ये एजाज कम उम्र साहब अपनी सियासी गुलामी और अपनी सियासी जहनियत से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनको ये देखना चाहिए था कि इससे पहले 10 लाख रुपए के बजट से तायरा मैडम ने जो रोड बनाई, उस वक्त तो आपकी क्वालिटी देखने का पैमाना कहाँ गया था। पेच वर्क का ठेका किसको मिला, कौन पेच वर्क के ठेके पे काम किया, मुझे उस पर बात नहीं करना। लेकिन उस वक्त जब 10 लाख का खतीर रकम का बजट लेकर ये रोड बनाई जा रही थी, तो उस वक्त अगर सही ढंग से काम कर लिया होता तो ये पेच वर्क करने की नौबत नहीं आती। लेकिन कहते हैं ना कि इनकी ये फितरत है कि हमेशा से ऐसा काम करते हैं कि थूक लगाने वाला काम, कि काम करो 1 साल 2 साल के बाद दोबारा वहाँ पर बिल बजट डालकर फिर बिल निकालने का काम किया जाए। तो ये इनकी फितरत रही है। 5 साल इनका दौर था कारपोरेशन में, ये चाहते तो कब्रिस्तान को चारों तरफ से अच्छा डेवलप कर सकते थे, लेकिन जब कुर्सी के ऊपर इक्तिदार के नशे पे बैठे थे तो इनको अवामी मसाइल नजर ही नहीं आते थे। और ये दोनों चंगू मंगू इनके ताल्लुक से ऐसा मशहूर है कि तमाम ऑफिसरान इनसे घबरा चुके थे कि रोज सुबह खाली जेब कारपोरेशन जाते थे और ये चंगू मंगू अपने घर के काम काज के लिए, घर के नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने का इंतजाम जब तक नहीं होता था तो घर नहीं आते थे। तो ये चंगू मंगू को मैं कहना चाहता कि अपनी उस उम्र का लिहाज करे। इस उम्र के अंदर शहर के अंदर एक बाशऊर सियासत किस तरीके से की जाए, इसका आप मैसेज दे। ये क्या आख तू, अरे इस उम्र में अच्छा लगता है क्या आपको? अरे आप अपनी उम्र का लिहाज रखें। कम उम्र साहब अपनी उम्र का आप लिहाज रखें। क्या आप किसके लिए बोल रहे हैं? इस उम्र में आपको इस तरीके की टिप्पणी करना अच्छा लगता है क्या? मैसेज चला दिए कि हम आमदार साहब का लड्डू से तोलेंगे, लेकिन इनकी औकात ही नहीं लड्डू की है, इतनी औकात नहीं है कि वो लड्डू का इंतजाम करे। हमेशा लोगों को लकड़े का लड्डू दिए और लोगों को लकड़े का लड्डू देने की अपील कर रहे हैं। इनका जब तक दौर रहा हमेशा लोगों को वादे की खैरात पहनाई और सिर्फ वो लकड़े का लड्डू दिया, कोई काम नहीं किया। अगर ये वक्त तो रहते हुए काम करते तो आज शहर के अंदर 5 साल में कोई काम नहीं बचता। लेकिन जाहिर सी बात है अपने वक्तों में कोई काम नहीं किया। अब जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब अकेले ओहदे पर है तो सारा ठीकरा फोड़ने का काम ये चंगू मंगू ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हम इनकी ये जो गुमराह करने वाली सियासत है इसको बेनकाब करेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये रोड बहुत अच्छे तरीके से बनेंगी और ऐसे बनेंगी कि इसके बाद कभी पेच वर्क करने की नौबत नहीं आएंगी। ऐसे चंगू मंगू जो हमेशा कारपोरेशन के खजाने के ऊपर नजर रखते हैं, वहाँ से किस तरीके से कारपोरेशन के खजाने को लूटे, ये इनकी नियत रहती है। वो सारे कामकाज इसके ऊपर उनके बंद हो जाएंगे। इससे पहले भी पेच वर्क का काम हुआ है। अब मेयर साहब के रहते हुए मरहूम जनाब शेख रशीद साहब के वक्त भी पेच वर्क हुआ था, लेकिन इनके मुंह के अंदर गुड़ का लड्डू था जो इनका मुंह कभी खुला नहीं। लेकिन आज ये लोग अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को गांव के अंदर वाज़े तौर पे बताने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन इनको उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए अपने आप को रोकना चाहिए, वरना आने वाले हालात में इनके लिए जमीन तंग हो जाएगी।
क्योंकि इनके कामकाज भी बहुत अच्छे नहीं है, इनके कामकाज बहुत अच्छे नहीं है। इनके ताल्लुक से क्या क्या चीजें, इनका माजी बहुत खराब है और हाल भी इनका ऐसे ही चल रहा है। कहते हैं ना कि इनके ताल्लुक से अगर बातें कही जाए तो फिर इनकी इज्जत रोड पर नीलाम हो जाएगी। अच्छे नजर आ रहे हैं, बाशऊर नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से बयान देना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी ना करे कि कोई आपके गिरबान पे आपके बारे में बोले। मैं बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपकी सियासी कामकाज अगर अच्छा होता किसी और को काम करने की नौबत नहीं आती। यही जवाब मेरा उनसे।